हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स एंड फंक्शंस की। एक्चुअली ग्लोबल वेरिएबल्स क्या चीज़ है? अभी लास्ट वीडियोस में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, तो मैंने आपको सिखाया कि आप फंक्शंस के अंदर किस तरह वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं और उन्हें अपने फंक्शंस के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शायद अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की हो और आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो कि आप कुछ वेरिएबल्स फंक्शन के बाहर या फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर करवाए हों और उन्हें बाद में फंक्शन के अंदर एक्सेस करने की कोशिश की हो, तो वो आपसे एक्सेस नहीं हो पाए होंगे। तो यही प्रॉब्लम अक्सर लोगों को आती है कि जब वो फंक्शन के अंदर किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं जो कि वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है, तो वो उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाते। तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है वो ये है कि हम ग्लोबल वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या चीज़ है कि वो वेरिएबल्स जिनको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि वो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, वो आपकी फ़ाइल में किसी भी फंक्शन के अंदर या किसी भी फंक्शन के बाहर आप उन्हें कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी इस वीडियो में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि हम किस तरह फंक्शन के आउटसाइड वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं और बाद में उन्हें फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल इस तरह स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं नेम, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग सेव करते हैं रेहान असगर, जो कि मेरा अपना नाम है। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसके अंदर अपना नाम एज अ स्ट्रिंग सेव करवा दिया। और अगर मैं इसे एको करूं तो आपको पता है कि हमारी स्क्रीन पर क्या शो होगा। अच्छा, हमारे पास आउटपुट में एक एरर आया, वो कह रहा है कि अनडिफाइंड कांस्टेंट नेम, यानी कि जो कांस्टेंट नेम है वो अनडिफाइंड है। एक्चुअली एरर क्या है कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश की है बगैर डॉलर साइन के। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आप किसी वेरिएबल को एक्सेस करें तो अपने डॉलर साइन ज़रूर यूज़ करना है। इसे रिफ्रेश किया तो हमारे पास आउटपुट में आ गया रेहान असगर, जो कि मेरा नाम है। ठीक है, तो सिंपल सा ये प्रोग्राम है। अब इसमें ग्लोबल वेरिएबल्स का जो आइडिया है वो कैसे यूज़ होगा। अगर आपने देखा कि मैंने इस वेरिएबल को एक्सेस किया तो ये एक्सेस हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन डिक्लेयर करूँ, फंक्शन का नेम कुछ भी रख देते हैं, नेम ही रख देते हैं उसका नेम, और इसके अंदर अगर मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहूँ जो हमने वेरिएबल फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर करवाया है, तो देखते हैं कि वो एक्सेस होता है या नहीं। माय नेम इज़, मैं इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ अपने वेरिएबल को। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए कि माय नेम इज़ रेहान असगर। तो देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। नंबर वन चीज़, कुछ भी क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं की। तो सबसे पहले फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, फंक्शन को कॉल किया, अब देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। अच्छा, हमारे पास प्रिंट हो गया कि माई नेम इज़, और उसके आगे मेरा नाम आना चाहिए था जो कि नहीं आया। तो अनडिफाइंड वेरिएबल, वो कह रहा है कि वेरिएबल डिफाइंड नहीं है। कौन सा वेरिएबल? ये नेम, जो कि लाइन नंबर 6 पर है। और यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, हमने ये वेरिएबल जो है नेम, ये डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन ये फंक्शन के आउटसाइड है। लेकिन हमारा जो ब्राउज़र है वो हमें एरर दे रहा है कि ये जो नेम वेरिएबल है ये अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि हमने इसे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करवाया था, तो वो उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा, इसलिए वो कह रहा है कि ये वेरिएबल अनडिफाइंड है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू क्योंकि बाहर पड़ी है फंक्शन से, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक तरीका है ग्लोबल वेरिएबल्स। तो मैं यहाँ पर कीवर्ड लिख रहा हूँ ग्लोबल के आगे हम अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे जो कि है नेम। ठीक है, तो अब मैंने क्या उसे फंक्शन को कह दिया कि बाहर हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करवाया नेम, और वो ऑटोमेटिकली ये जो बाहर नेम लिखा होगा हमारा वेरिएबल, उसकी जो भी वैल्यू है उसे एक्सेस कर लेगा। तो वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी और इसे फिर हम अपने फंक्शन के अंदर यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र को, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कंप्लीट हो गया, माय नेम इज़ रेहान असगर। अब ये जो रेहान असगर की वैल्यू है ये फंक्शन के बाहर इस वेरिएबल में डिक्लेयर है, जिस वेरिएबल को हमने कि ग्लोबल बनाया अपने फंक्शन के अंदर, और इसकी वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस कर लिया। तो इस तरह आप ग्लोबल वेरिएबल्स अपने फंक्शन में डिक्लेयर कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं।